का नाम यस। सबसे पहले हमने एक फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा जिसको सिंपल रिवीजन के लिए रिकैप कर देता हूं, Na+Cl। यस, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बोलो क्या बनता है, Na+Cl-। ओके है क्या, ऐसे, और इसको हम लिख देते दिस गिव्स NaCl। बोलो ओके है, सारे बच्चे समझे। सेकंड, हमने देखा कि अगर दो इक्वल इक्वल वाले कंपाउंड्स है, जैसे कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, या ये है हाइड्रोजन और प्लस एक और हाइड्रोजन, तो ये कंबाइन कैसे करते हैं, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम बोलते हैं HH, जो कि हो जाता है हमारा H2। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना। और एक थर्ड टाइप का बॉन्ड होता है जो कि होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, 4 5 6 7। तो ये दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के रेडी होता है जहां पर दो इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं इनके बीच में, करेक्ट। यस, इसके पास कुछ नहीं बचा अभी। यस, एक इसका एक इसका, और 1 2 3 4 5 6, और ये बन जाता है हमारा HCl, जिसमें इसके ऊपर होता है स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक डोनेट करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, देयर इज नो कंडीशन, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हो गया खत्म, करेक्ट, वापस नहीं मिलेगा, मिल सकता है। यस, रिवर्स प्रोसेस। अभी क्या हुआ, इनका पैचअप हुआ, दोस्ती हो गई। जब इनका ब्रेकअप होगा, यस, तब भी नहीं मिलेगा। मान लो इन दोनों का झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा या चली जाएगी। यस, अब एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल सकता है, और वो प्रोसेस चालू होगा इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में। करेक्ट, तो यहां से आगे इलेक्ट्रोलिसिस में कंटिन्यू होगी कहानी हमारी। बोलो ओके, फर्स्ट। सेकंड, यहां पर दोनों के बीच में ऐसा डील हो रखा है कि भैया अगर तुमने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो तू तेरा इलेक्ट्रॉन लेके जाना, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाऊंगा। यहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैंने इलेक्ट्रॉन तुझे दे दिया, जा मजे कर, ऐश कर, लेके जा। यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो ये बोला तू तेरा इलेक्ट्रॉन, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन, खत्म। और यहां पर अगर बॉन्ड टूटा तो क्लोरीन ने उसको बोल रखा है कि अगर तूने बॉन्ड तोड़ा तो मैं इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाऊंगा और तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बोलो फाइन है क्या, राइट। तो दुनिया में दो कहानी चल रही है, बॉन्डिंग बता रहा हूं, लास्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग थोड़ा ध्यान से समझना। ये है हाइड्रोजन प्लस डेल्टा चार्ज, ये है क्लोरीन माइनस डेल्टा चार्ज, दोनों ठीक है, अच्छा है, खुश है जीवन में, सब ठीक है। इधर एक दूसरी कहानी मीनवाइल चल रही है। यस, कैसे बॉन्डिंग बनता है देखो। ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास है, बोलो कितने आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3। तो यहां से आया एक हाइड्रोजन H, यहां से आया एक हाइड्रोजन H, और यहां से आया एक और हाइड्रोजन H, है ना। ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं, ये दोनों आपस में शेयरिंग, और ये दोनों आपस में शेयरिंग। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। सो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हुआ नाइट्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, H H H, दो, ये दो, ये दो, और इसके दो अभी भी यहां बैठे हैं, नाइट्रोजन। यस, इसको ड्रॉ करने का दूसरा तरीका NHHH, और इसको बोलते हैं बेटा NH3 अमोनिया, और यहां पर इसके पास अपने खुद के दो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाने होते हैं, राइट। हाँ, ये क्या, यही डॉट स्ट्रक्चर है इसका, राइट।
इसका डॉट, अच्छा और एक स्ट्रक्चर है वो भी बनता है, वो भी बता देता हूं। तो इसको ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, डॉट स्ट्रक्चर ऐसा, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसका डॉट स्ट्रक्चर ये है, ये नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के पास यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये हाइड्रोजन का, बोलो ओके है क्या, हाइड्रोजन, और ये बनता है एक बॉन्ड, यहां से आता है एक हाइड्रोजन और बेटा ये बनता है एक बॉन्ड, यहां से आया एक हाइड्रोजन और इनके बीच में बना एक बॉन्ड। दिस इज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, डॉट स्ट्रक्चर ऐसा है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर, करेक्ट। और ये यहां जो बचा है इसको बोलते हैं लोन पेयर, यानी ऐसा पेयर जो किसी के साथ भी शेयर्ड नहीं है, वो नाइट्रोजन का अपना खुद का पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, और हमारे पास बना NH3 अमोनिया। बोलो फाइन है क्या। सो अमोनिया में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अमोनिया में होता है। बोलो फाइन, पक्का। अब मीनवाइल दुनिया में ऐसा हो रहा है, यस, सीन नंबर 1 सीन नंबर 2 इन दोनों का हुआ झगड़ा, फॉर सम रीजन हुआ रहेगा, पानी आया रहेगा, किसी ने आग लगाया रहेगा, हीरो हीरोइन ने झगड़ा, पैचअप ब्रेकअप होते रहता है ना। तो इन दोनों का झगड़ा हुआ, जैसे ही झगड़ा हुआ भैया इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो ये लेके चला गया और ये बन गया प्योर H+, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में अभी भी एक प्रोटॉन है बट इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वो क्लोरीन लेकर के चला गया है, और ये बन चुका है Cl-। भैया ये भी स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, बट दोनों दुखी है, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है, ये तो बेचारा न्यूट्रल भी नहीं है, स्टेबल भी नहीं, मतलब बहुत ही बुरी हालत है उसकी, है ना, कुछ नहीं है उसके पास। और ये था क्लोरीन से झगड़ा करने का नतीजा, बड़ा भाई खड़ूस, ऐसे ही होता, करेक्ट। अब ये हाइड्रोजन जाता है तलाश में कि कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 हाइड्रोजन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, राइट। तो ढूंढते ढूंढते मान के चलो कि वो पहुंचता है इसके पास, इसने देखा कि अरे वाह मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इसके पास, तो शायद ये नाइट्रोजन मेरी मदद करेगा, और इस नाइट्रोजन को जाकर के बोलता है कि भैया क्लोरीन ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, बड़ी नाइंसाफी की, बहुत गाली मारेगा और गिड़गिड़ाएगा, नाइट्रोजन को बेचारे को दया आती है, वो बोलता है ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। नाइट्रोजन बोलेगा अगर मैं तुझे दे दूंगा तो मेरा स्टेबिलिटी चला जाएगा, व्हाट आई कैन डू बेस्ट इज आई कैन शेयर विथ यू, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैं तेरे साथ शेयर करता हूं, है ना। लेकिन यहां पे शेयरिंग सिर्फ एक इंसान कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग, यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग है, इसने एक किया तो इसने भी एक किया, इक्वल इक्वल शेयरिंग, इक्वल इक्वल शेयरिंग है, 50-50, दोनों खाना खाने गए, 100 रुपए का बिल आया, 50 इसने दिया 50 इसने दिया। यहां पर अनइक्वल शेयरिंग है, शेयर दोनों ने किया लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास रहते हैं। बोलो फाइन है, सबको समझ में आया। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, दोनों खाना खाने गए, इसके पास पैसा नहीं है, 100 रुपए का बिल आया, पूरा के पूरा पैसा इसने दिया, खाना मिलके खाया, लेकिन पैसा सिर्फ एक इंसान दे रहा है, यस, तो फिर भी शेयरिंग है। सो सिर्फ नाइट्रोजन ने पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सो अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। It is a bond in which there is a sharing of electrons, but the sharing is done by only one of the atoms. दोनों में से कोई भी एक ही शेयर करता है। So dative bond is nothing but formed by sharing by only one constituent या one element, one atom. Yes, and that is called as coordinate bond. अब क्या होता है ना, प्लीज इसके आगे की कहानी, प्रॉब्लम क्या हो गया ना, ये अमोनिया था, H H H, क्या ये न्यूट्रल था, हाँ, जैसे ही इसने ये लोन पेयर इस H+ के साथ शेयर किया, पूरा अमोनिया बन गया अमोनियम,
आयन, H H H H विथ एन एंटायर पॉजिटिव चार्ज, है ना। देखो क्या ये न्यूट्रल था अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल था क्या, हाँ। अब वहां एक हाइड्रोजन आ गया, यस, और वो हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया है अपने साथ, एक पॉजिटिव चार्ज अपने साथ लेके आया है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया उसने, नहीं, सिर्फ एक प्रोटॉन ऐड कर दिया पूरे स्ट्रक्चर में, इसलिए इसके पूरे टकलू पे +1 चार्ज जाके बैठ जाता है, और इसको हम लिखते हैं NH4+ अमोनियम आयन, यस, अमोनियम आयन NH4+। बोलो ठीक है क्या, पक्का। मीनवाइल ये बेचारा क्लोरीन भी किसी को ढूंढ रहा है, मान के चलो इसको कोई नहीं मिलता है पार्टनर, लेकिन ढूंढते ढूंढते सुबह का भूला अगर शाम में घर आ जाए तो उसे, अरे बोलो, भूला नहीं कहते, तो बेचारा पहले हाइड्रोजन के साथ झगड़ा किया, फिर उसको पछतावा हुआ, उसने देखा कि अरे हाइड्रोजन को तो मिल गए पार्टनर भैया, बट उसने ये भी देखा कि मैं नेगेटिव हूं, ये पॉजिटिव है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये जाके फिर इस हाइड्रोजन को माफी मांगेगा, ये नाइट्रोजन के पास आएगा, नाइट्रोजन पूरे ग्रुप को बोलेगा यार दोस्त बना लो मुझे, है ना। तो ये हुआ NH4+ कैटायन, कैटायन नहीं है ये, पॉलीएटॉमिक आयन है, रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल, है ना। और इधर से आया एक Cl- टाइप ऑफ एनायन, एक कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। बोलो बात समझ में आई क्या। तो ऐसे मिलकर के बनेगा NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की बात करूं तो इसमें कौन से टाइप के बॉन्ड्स है। पहला नाइट्रोजन और इन 3 हाइड्रोजन में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स। बोलो ठीक है। एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और इस पूरे आयन में और क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। So this is a compound which has all different types of bond in it. Yes, इस कंपाउंड में कौन से बॉन्ड है, सिर्फ पोलर कोवैलेंट, इसमें नॉन पोलर कोवैलेंट, इसमें सिर्फ आयोनिक। तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड होता है, कुछ होते हैं जिसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। अब आपको सवाल पूछेगा, नेम 2 कंपाउंड्स हैविंग कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स, name 2 compounds having all 3 types of bonds, name 1 compound having so and so bonds, yes। तो आपको वो कंपाउंड्स के नाम भी बताने पड़ेंगे, मैं लिख के देता हूँ, बता देता हूँ, नो वरीज। ये सिताश बोलो। हाँ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्शन हुआ उनके बीच में। आप बोलोगे डोनेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, वो ऑलरेडी हो चुका है। कहां पे, यहां पे, यस। क्या इसने इसको डोनेट किया, नहीं, बट उसने छीन लिया, तो वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसके चलते इसके ऊपर चार्ज आया है ना, उसने छीन के ले लिया, तो इट इज एज गुड एज डोनेट किया, है ना। मान लो हाइड्रोजन बोलता नहीं दूंगा, तो फिर अल्टीमेटली क्लोरीन ने ले लिया, है ना। ये लोगों को क्या बोल रहा होगा, ये लोगों को बोल रहा होगा अरे हाइड्रोजन ने डोनेट किया मेरे को, वो खुद को बचा रहा है। हाइड्रोजन लोगों को जाके क्या बोल रहा होगा, छीन लिया इसने मुझसे, है ना। तो अपना अपना कहानी सब सुना रहे, तो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डोनेटेड है, तो वो आयन बना हुआ है कहीं से, अब वो ट्रांजैक्शन हो चुका, अब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेन। हाय आर्यन, हाउ आर यू, खड़ा हो जा वहां पे सेंटर में। बोलो ओके है क्या, समझ में आ रहा है क्या। सो ऐसे अब देखो इतने सारे कंपाउंड्स है, इतने सारे कंपाउंड्स है, हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है,
यस, विल स्टिल ट्राई एंड गिव यू मोर एंड मोर स्ट्रक्चर। हर चैप्टर में कोई 2-4 कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बताते जाएंगे ताकि इसका भी रिवीजन हो जाए कि देखो ये कंपाउंड कैसा बना, H2SO4 कैसे बना, H2SO4 राइट। तो 2 हाइड्रोजन है, H2 है, SO4 है, हाउ इज इट फॉर्म, SO4 2- कैसे बना SO4 2-? सोचो, SO4 था, सोडियम अकेला अच्छा है, हैप्पी है, ऑक्सीजन अकेला अच्छा है, हैप्पी है, फॉर एग्जांपल स्टेबल नहीं है राइट। तो स्टेबिलिटी के लिए ऐसा क्या हो गया, SO4 2- कैसे बन गया, है ना। तो जैसे अमोनियम NH4+ बना है, वैसे SO4 2- का भी कुछ तो मैकेनिज्म होगा, और फिर वो जाकर के हाइड्रोजन के साथ चिपक जाएगा, तो फिर H2SO4 बना। कार्बोनेट CO3 2- कैसे बना। ऐसे तो हर एक चीज के हम स्ट्रक्चर और डिस्कशन कर सकते हैं, बट वो हम ना हर चैप्टर में एक दो करते रहेंगे, जरूरत नहीं है उसकी। जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये पॉलीएटॉमिक आयंस भी कैसे बन रहे हैं, ऐसे कैसे हुआ, और उसमें बहुत वेरिएशंस रहते हैं। फिलहाल एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, ये यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। बोलो ओके है क्या। अब मैं चाहता हूं पहले एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करें सारे बच्चे, कम ऑन गो अहेड। बुक में ऐसा दिया है आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स बताओ जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है राइट। तो पहला पहला नाम है NaOH। NaOH, दिस इज बेसिकली NaOH बेटा, दिस इज NaOH। NaOH कैसे बनता है, Na+ एंड OH-। तो क्या इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बताओ, आयोनिक। यहां पे इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक। और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट। वो कैसे, ये मैं वाटर समझाते वक्त समझा देता हूं, फाइन। तो यहां पे आयोनिक और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड्स है। अब ध्यान देना, इसकी कहानी देखो, यस CaCO3। तो बेटा हमको पता है Ca2+ होता है और CO3 2- होता, अरे हाँ कि नहीं। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक। बोलो सही है ना, इनके बीच में आयोनिक, और यहां पर इनके बीच में कोवैलेंट। तो आपको बोलेगा नेम 2 कंपाउंड्स हैविंग आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स, शॉर्ट आएगा सवाल एग्जाम, स्कूल एग्जाम। तो ये 2 नाम याद रख लेना, वैसे तो बहुत मिल जाएंगे अभी, वंस यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स बहुत नाम मिलेंगे। अब CO3 के बीच में कोवैलेंट कैसे होता है, ये समझाते जाऊंगा मैं, वही बोल रहा हूं है ना, कि CO3 कैसे बनता है। CO3 क्या होता है, 2- है ना। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यस, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। तो बेटा CO2 ऐसा होता है C++O CO2 ऐसा होता है। तो इसमें सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड्स है, लेकिन CO में कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो मैं तुमको यहां पे समझा भी देता हूं कि ये कैसे बना, ये समझा देता हूं है ना, यस। और 1-2 बॉन्डिंग तुमको होमवर्क देता हूं, और ये मुझे चाहिए यहाँ, एट एनी कॉस्ट आई वांट इट टुमारो, एट एनी कॉस्ट, यस। और प्लीज स्टूपिड लोगों की तरह, उल्लू लोगों की तरह इंटरनेट का यूज मत किया करो। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं CO3 का स्ट्रक्चर बना के लाओ, तो दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ अपनी, नो इंटरनेट। मुझे पता है फिर भी तुम वही करोगे, डफर बन जाओगे, उल्लू बन जाओगे, गधे बन जाओगे, लिटरली कुछ दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। तो सोचो कि कार्बन कार्बन के पास होते हैं 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो इधर एक ऑक्सीजन, इसको 2 चाहिए, यहां ऑक्सीजन, इसको 2 चाहिए, यहां ऑक्सीजन, इसको 2 चाहिए। क्या हो रहा होगा, CO3 में कैसा बॉन्डिंग हो रहा होगा, सोचो, 5-7 मिनट लगाओ। इफ नॉट देन प्रोबेबली इंटरनेट का हेल्प लो, और फिर मुझे बताओ कि इसमें स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, किसने किसके साथ शेयरिंग किया है। यहां देखो एग्जाम्पल, ये मैं समझा देता हूं तो तुमको समझ में आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट गिवन है बुक में। इसलिए देखो यहां पे ये कार्बन है, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बोलो सही बात है, अरे हाँ कि नहीं। तो ये है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट,
और ये है इसके और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इधर से 2 बना देता हूं अभी के, राइट। ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, हाँ कि नहीं? सोचो तो कैसे बन रहा होगा ये बॉन्डिंग आरोही? दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, सही है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाता हूं और 2 यहां बनाता हूं। तो देखो ये वाला एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, 1-1 शेयरिंग, ये वाला एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। बोलो ठीक है क्या? अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। ऑक्सीजन तो खुश हो गया, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो फिर ऑक्सीजन एक लोन पेयर पूरा उसके साथ शेयर करेगा। ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर पूरा के पूरा इसके साथ शेयर करेगा, है ना। तो अब ऑक्सीजन के पास भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास 1 2 3 4 5 6, और ये लोन पेयर का शेयरिंग, तो वो वाला बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या? सो ये स्ट्रक्चर तुमको समझ में आना चाहिए कि कैसे है। जरूरी है क्या इस पे क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, बट अब यही तो बेसिक है यार। तुमको इसका स्ट्रक्चर बनाने नहीं बोलेगा, बस बोलेगा 2 कंपाउंड बताओ जिसमें कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट है ना। हाँ, म्यूचुअल शेयरिंग है, लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ एक करेगा। हम दोनों पार्टी करेंगे, पैसा तुम दोगे, वो वाला फंडा है। सो गया था क्या? कोऑर्डिनेट सिखाया तब, है ना। तो कोऑर्डिनेट में एक ही शेयरिंग कर रहा है, प्लीज ध्यान दो। यस, ये कार्बन है, यस, इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस, ये 2 इसका खुद का इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग किया, और कौन सा बॉन्ड बनाया? कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर यहां बैठा है, एक लोन पेयर यहां बैठा है। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? तो यहाँ एक लोन पेयर इधर बैठा है, एक लोन पेयर इधर बैठा है। कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन खुश है ना। कार्बन बोलेगा देख यार, मैंने तेरे साथ तेको स्टेबल करने के लिए हेल्प किया ना, अब तू भी मेरी हेल्प कर। तो ये पूरा के पूरा डेटिव बॉन्ड बना के शेयर करेगा। तो यहाँ पे बना कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। ऐसे ही ये कौन सा कंपाउंड है? कुबेर जादू बता, ये क्या नाम है? ये कौन है? ये HONO, क्या चल रहा है? नाम बताओ उसका, कंपाउंड का बोलो। अरे HNO3 है वो। तो देखने में हम बोलते हैं HNO3, बनता कैसे HNO3? देखो ऑक्सीजन को कितने दोस्त चाहिए? 2 दोस्त, समझता है ना अभी? 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, है ना। एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एक इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करता है। यस, प्लीज अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन को कितने दोस्त चाहिए? ओ हीरो, यस, हाइड्रोजन को एक दोस्त चाहिए, तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, ये लो। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 दोस्त बनाएगा, यानी 2 बॉन्ड बनाएगा। एक दोस्त उसने हाइड्रोजन से बनाया, एक नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, तो उसने उसके 3 बना लिए, वो खुश है। यस, 1 2 3, एक इसके साथ शेयरिंग किया, 2 इसके साथ शेयरिंग किया, हैप्पी। अब बेटा इसके पास बचा है एक लोन पेयर, और कोई हाइड्रोजन जिसको क्लोरीन ने धोखा दिया है वो आया होगा यार, अदर नॉट इवन दैट। यस, HNO3 ऑक्सीजन, कोई एक ऑक्सीजन आया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसने इसको बोला यार तेरे पास तो फालतू लोन पेयर बैठा है, शेयर कर ले। वो बोलेगा ओके, तो इसके साथ एक लोन पेयर शेयर कर देता है ना। क्या सारे बच्चे समझे? तो यहाँ पे कोवेलेंट 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 कोऑर्डिनेट, HNO3, ऐसे HNO3 बनता है। समझ में आ रहा है? हम सिर्फ HNO3 बोलते हैं, लेकिन अंदर में इतना सब खेल खेल रहे हो। बोलो फाइन है, समझ में आ रहा है? अच्छा, NH4Cl तो पढ़ लिया हमने, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसका रीजन भी और भी है, हम पढ़ेंगे उसको आगे, राइट। और ये है, नाम बताओ पहले तो उसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और वो बोल रहा है कि ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, इसमें ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। यस, तो 2 टास्क दे रहा हूं मैं आपको। देखो कॉपी करके लाओगे, मुझे पता रहेगा कि ये कॉपी करके लाए, तो देयर इज नो पॉइंट की इंप्रेशन मारो, तो क्या ये है, सबको पता है कौन कितना पानी में। ट्राई कि ये कंपाउंड कैसे बनता है। जैसे हमने NH4Cl बनाया, तो पहले आपको साइनाइड पे जाना पड़ेगा, C और N। साइनाइड K प्लस होता है, यस, Fe प्लस होता है। और ट्राई करो कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसे बन रहा है, इट विल बी टफ वन, ये इजी वाला है। यस, CO3 2 माइनस कैसे बनता है, ये ढूंढ के लाएंगे बच्चे। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसे बना, क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं पूछेंगे, बट इससे आपका बॉन्डिंग नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा कि यार कंपाउंड्स कैसे बन रहे, बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे, कौन पहले ब्रेक होगा, तो आगे अच्छा रहेगा, पता रहता है। तो बोलो फाइन। अब सोचना कि ये भयानक सा कंपाउंड कैसे बना, और एक सिंपल सा CO3 2 माइनस कैसे बना, CO3 2 माइनस कैसे बना, और ये बड़ा कैसे बना। फिर हम एक सेशन में कभी SO4 2 माइनस डिस्कस कर लेंगे, कभी और कुछ डिस्कस कर लेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे, तो बॉन्डिंग रिवाइज होता रहेगा हमारा। वैसे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट स्टिल, है ना। तो अब आपको बोलेगा नेम 2 कंपाउंड्स विच हैज ऑल 3 बॉन्ड्स, तो हम बोलेंगे ये और ये। कोशिश करना कि टेक्स्ट बुक के नाम लिखे ज्यादा करके। तुम दूसरा लिख सकते हो क्या, बिल्कुल, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि टीचर्स को भी नहीं पता होगा। मान लो तुमने हमारे क्लास टेस्ट में कोई और नाम लिख दिया, है ना, तो मैं लिटरली उसका स्ट्रक्चर बना के चेक करूंगा कि हाँ भाई ये इसमें हो रहा है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, टीचर को नहीं पता है, वो थोड़ी चेक, उसको थोड़ी टाइम है चेक करने के लिए, बट उसको ये पता है टेक्स्ट बुक में ये नाम है तो लिख दो। तो ट्राई एंड स्टिक टू द टेक्स्ट बुक व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री स्पेशली। यस, बुक के नाम लिखो तो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं खुद बुक में जो है वो फॉलो करने की कोशिश करूंगा। बोलो डन है। यस हिताश, उसका स्ट्रक्चर मत बताना अभी। हाँ, नो, इट इज जस्ट बॉन्ड, फोर्स का नाम नहीं है, राइट। वेरी वेरी वीक फोर्स, सबसे वीक। यस, तो इट इज अ वीकर फोर्स, क्योंकि एक ही इंसान शेयर कर रहा है। जहां पे एक ही इंसान शेयर करता है ना, एक तरफा प्यार, वो ज्यादा टिकता नहीं है, इट्स वन साइडेड लव स्टोरी, कोई काम की नहीं। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ प्रॉपर लीगली ये हीरोइन है, हीरो ने हीरोइन को रिंग पहनाई, राइट, शादी वादी किया, फेरा वेरा लगाया, ब्रेकअप करना है तो बहुत झमेले है भाई, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बंधन है, शादी का बन गए। ये तो भाई भाई का रिश्ता है यार, है ना, बचपन से, वो भी स्ट्रॉन्ग इनफ है। लेकिन यहाँ पे तो मतलब पूछो ही मत। यस, एक तरफा प्यार है, टिकता नहीं ज्यादा, बट स्ट्रॉन्ग है। यस है मतलब, बट इसलिए उसको कोई और चाहिए होता है स्टेबलाइज करने के लिए, यस, न्यूट्रलाइज करने के लिए रादर। बोलो ओके है क्या, सारे बच्चे कंफर्टेबल विद दिस, है ना। एक स्ट्रक्चर रह गया हमारा वाटर का, है ना, तो वाटर को बना लेते हैं। वैसे हमने बनाया था, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में H3O+ का कहीं कुछ दिया है ना, OH- और वाटर। ओके, तो ये पहले हमने बेसिक सेशन में किया था, फिर से यहां ध्यान देना। यस, ये है हमारा ऑक्सीजन। यस, इसके पास है इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से आता है एक हाइड्रोजन, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, यहां से आता है एक हाइड्रोजन, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन। यस, तो ये क्या बन जाता है, जब म्यूचुअली शेयर करेंगे तो ये बन जाएगा, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी खुद के बैठे हैं, तो बेटा ये हो गया इसका खुद का 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, और ये खुद का 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। बोलो सही बात है, पक्का। और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बना मेरा H2O। H2O के पास है 2 लोन पेयर,
अब मान के चलो कि ये बेचारा धोखा खाया हुआ क्लोरीन, और धोखा नहीं, क्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन, धोखा तो हाइड्रोजन को मिला है ना, उसका इलेक्ट्रॉन छिन गया, वो अमोनियम नहीं मिला उसको, यस ये अमोनिया, ये H+ को अमोनिया नहीं मिला, बट कहीं से वाटर मिल गया, तो वो वाटर के पास जाएगा, उसको बोलेगा यार तेरे पास तो ये लोन पेयर बैठा है, दे दे मुझे, यस ऑक्सीजन बोलेगा चल ठीक है, अच्छा हो मैं दे दूंगा। ये लोन पेयर अगर इसने किसी H+ को दे दिया, ये कौन सा H+ कहां से आया समझाना, बेचारा हल्का फुल्का होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, आते जाते कोई भी टपली मार के उसका इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो बेचारा H+ यहाँ वहां घूमता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल के पास आ गया तो ये वाटर उसके साथ मिलके क्या बनाएगा, H3O+, H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। बोलो ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन तड़प रहा है, तरस रहा है टू बिकम न्यूट्रल अगेन, है ना। और अगर इसके साथ इसको कोई OH- मिल जाए तो इनके बीच में देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर रादर ये बन जाएगा H2O। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये H3O+ है, ये OH- है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होएगा, which bond will be there between them, आयोनिक बॉन्ड, पक्का आयोनिक बॉन्ड, पक्का, यानी आयोनिक बॉन्ड से वाटर बना, यानी वाटर में आयोनिक बॉन्ड है, नहीं है, राइट, यहां पे आयोनिक बॉन्ड नहीं है इनके बीच में, यस। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, एक्चुअली कोई समझा सकता है क्यों, क्यों आयोनिक बॉन्ड नहीं है, या आयोनिक नहीं है तो फिर क्या सब रीअरेंज कैसे हो गया, सब रीअरेंज कैसे हो गया, यस या तो आयोनिक होना चाहिए, हाँ रुक जा, यानी मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों को, यस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कंबाइन किए H2O, तो क्या इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, अगर हाँ बोला तो वाटर बनता है, वाटर में तो आयोनिक है ही नहीं, वाटर में तो पोलर कोवेलेंट है, बोलो सही बात, तो वाटर में पोलर कोवेलेंट, तो आयोनिक तो नहीं है, आयोनिक नहीं है तो फिर ये रीग्रुप कैसे करते हैं वापस, कोऑर्डिनेट भी नहीं है वाटर में, राइट बेटा, ये जो हाइड्रोजन था ना, ये जो हाइड्रोजन यहां एक्स्ट्रा आया था, ये ऑक्सीजन ने इसको शेयरिंग किया ना, ऑक्सीजन ने लोन पेयर शेयर किया, अब जब OH दिख रहा है तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस H+ को बोलेगा कि देख यार कब तक मैं, है ना, तुझे बचाता रहूंगा, यस किसी को भी शेयर नहीं करना है चीजें, और ये तो इसका खुद का है, ये शेयर कर रहा है, अब ये हाइड्रोजन के साथ डील करेगा, अबे देख ना तुझे मिल रहा है ना एक, है ना, तो जा उसके पास जा, वहां पे शेयरिंग कर, है ना, तो ये यहाँ पे आ जाता है काइंड ऑफ, बट इसको समझने का एक दूसरा तरीका, प्लीज ऐसे समझो, अगेन यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड नहीं है ये समझना होगा। अब फिर से ध्यान से एक प्रोसेस समझ लेना जल्दी से, ये है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन H+, H+, पोलर कोवेलेंट होता है ये, क्या सारे बच्चों को पता है पोलर कोवेलेंट है, ये पिछले सेशन में सीखा रहेगा हमने, वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट, तो ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, कितना भी कुछ भी हो जाए ये खुश है, सब खुश है, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि यस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को उसके पास ज्यादा रखा है, बोलो क्या है क्या, यस एज अ रिजल्ट, और ये ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, इस पे स्लाइट पॉजिटिव, और ये ऑपोजिट चार्जेस है, आयंस है क्या नहीं, आयंस है क्या नहीं, पार्शियल चार्जेस है, आयंस नहीं है,
यस, आयंस नहीं है तो आयोनिक बॉन्ड का सवाल नहीं बनता, है ना। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है, इस हाइड्रोजन को और एक अट्रैक्ट कर रहा है। यस, तो मान के चलते हैं, इसको हटा देता हूं अभी के लिए, कहानी को सिंपल रखते हैं थोड़ा, करेक्ट। ये यहां से टूट जाता है, तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि यहां से ये वाला बॉन्ड टूट गया। क्यों? क्योंकि इसको बहुत लोगों ने खींचा और इसको भी खींचा, इसको भी ये लोग खींच रहे हैं, ये हाइड्रोजन इसको खींच रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये वाला बॉन्ड टूटा। जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये इसके पास जाएगा और इसका लोन पेयर शेयर करेगा, हाँ कि नहीं। तो देखो क्या होगा, H2O प्लस H प्लस will give H3O plus. H2O plus this H plus will give H3O plus, है ना। और दो वाटर के मॉलिक्यूल है, दो वाटर के मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो दो वाटर के मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट, अच्छा छोड़ दो इसको, बराबर। और यहां क्या बच जाएगा, OH माइनस बच जाएगा, ये OH माइनस फिर इस H3O के पास जाएगा और फिर से दो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मतलब जहां से उन्होंने जैसे शुरुआत की थी वैसे खुद को वापस रीअरेंज कर दिया, है ना। देखो क्या यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है H2O H2O में, नहीं है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां भी पोलर कोवेलेंट है, सही है। कुछ रीजन की वजह से हुआ झगड़ा तो ये टूट के इसके पास चला गया। जैसे ये रोते रोते इसके पास गया, इसने बोला चल मैं टेम्पररीली तेरे को हेल्प करता हूं, मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं। यस, फिर इसको पछतावा हुआ OH माइनस को, ये गया उसको सॉरी बोलने, बोला सॉरी यार दूसरा कोई मिल नहीं रहा है, आजा वापस। यस, तो उसने बोला ठीक है, लेकिन कैसे वापस आया, जैसे गया था वैसे ही वापस आया। तो रीअरेंज उन्होंने खुद को वापस से कर लिया। तो इट इज मोर ऑफ अ रीअरेंजमेंट देन आयोनिक बॉन्डिंग। तो देखो दो वाटर मॉलिक्यूल से शुरुआत किया था हमने, है ना। ये H प्लस और एक OH माइनस दूसरे वाटर का आया यहाँ पर, करेक्ट। तो बेटा H2O था, H2O किस में ब्रेक हुआ, H प्लस और OH माइनस में। यस, 3 स्टेप रिएक्शन है बेटा, 3 स्टेप रिएक्शन है। ये H2O है पहला, नंबर 1 यहां लिख रहा हूं। ये H2O से क्या मिला, H प्लस एंड OH माइनस। स्टेप नंबर 2, इस H2O के प्लस ये H प्लस चला गया तो क्या बना, H3O प्लस, है ना। फिर इस H3O प्लस और ये बचा हुआ OH फिर से कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है। सो बेसिकली ऐसे रीअरेंजमेंट हो रहा है। सो जब हम यहां आते हैं तो बेसिकली दिस इज दैट रीअरेंजमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस, काइंड ऑफ। संस्कृति समझ में आ रहा है क्या ध्रुव, पक्का, एवरीबडी, करेक्ट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, है ना। और इस तरह से बॉन्ड का बनना, ब्रेक होना, यस, ये तो जस्ट शुरुआत है। एंड बहुत सिंपल चीज है, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक जाता है ना। तो जितने थ्रू आउट द सिलेबस जहां जहां कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बनेगी हम बनाएंगे, कुछ चीजें बताएंगे, देखो ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके सिलेबस में काम की है, जो जो काम की है वो मैं डिटेल में समझाऊंगा, बाकी इरेज कर दूंगा। तो ये सब काम का है यहाँ पर, एवरीथिंग। यस, तो ये था हमारा पूरा के पूरा चैप्टर। आई बिलीव सब कुछ कवर हुआ है। नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड जस्ट गो थ्रू द एंटायर चैप्टर। बाय चांस कुछ छूटा होगा तो लेट मी नो।